वेलकम ऑल ऑफ यू सोर्स सक्सेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। और ये क्लास है रीजनिंग की, कैलेंडर टॉपिक की। बहुत आईएमपी होता है कैलेंडर टॉपिक, और किसी भी रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, किसी में भी बैठे हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। और मैं ये दावा करता हूं कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख लिए तो आज से 1000 साल, 5000 साल, 6000 साल पहले की कोई भी तारीख आपसे कोई भी पूछेगा, आपको बोलना होगा भैया तू मेरे को तारीख बताना, काहे के लिए कर रहा है। 17 अगस्त 1994 क्या था। आप एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे और आप बता देंगे कि 17 अगस्त 1994 कौन सा तारीख को पढ़ा होगा। आप कौन सा दिन पढ़ा होगा, सोमवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। आप खाली तारीख पूछ करके बता सकते हैं। आप अपने मम्मी पापा का एनिवर्सरी की तारीख, आपका बर्थ डेट, कुछ भी तारीख आप सिर्फ तारीख देख करके बता सकते हैं। साथ ही साथ में अगर किसी महीने की पहली तारीख को ये बार है तो 31 तारीख को कौन सा बार पड़ेगा। इसी प्रकार के प्रश्न एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और रीजनिंग आपके पूछता है। और हमने लिया था आप सभी से एक एग्जाम, तो श्योर सक्सेस के एग्जाम को जिसने पार्टिसिपेट किया था उनके जितने भी प्रश्न हमने दिए थे, उन्हीं प्रश्न को डिस्कस करते हुए मैं भी आप लोगों के सामने में सब कुछ क्लियर करने जा रहा हूं। शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा बार पड़ेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, किसी भी महीने को, सुनिएगा, किसी भी महीने को 2 तारीख रविवार पड़ता है, यानी कि संडे पड़ रहा है, तो उस महीने के 31 तारीख को कौन सा बार पड़ेगा हमको निकालना है। बहुत इजी। सुनिएगा, हमको यह मालूम है कि हर सप्ताह 7 दिन के बाद वही बार फिर से रिपीट होता है। अगर आज संडे है तो ठीक 7 दिन के बाद में फिर संडे आएगा। और इस प्रकार से अगर 2 सप्ताह को मैं गिनूं, यानी कि 7 और 7 को जोड़ दूं, तो हर 14 दिन बाद भी संडे ही आना है। और इसी प्रकार से 21 दिन बाद और 28 दिन बाद भी संडे ही आना है। यानी कि कुल मिलाकर के हर 7 दिन में वही बार रिपीट होता है जो बार पहले था। तो मैं एक काम करता हूं, क्यों ना अगर मेरे को 2 तारीख से 31 तारीख का वार निकालना है, इसी महीने का निकालना है, तो कोई दिमाग नहीं लगाते। 2 तारीख से 31 तारीख तक पहुंचने में मेरे को कितना दिन खपेगा, कि कितना दिन और जोड़ूंगा इसमें कि 31 तारीख मिल जाएगा। तो जब मैं 2 तारीख में कितना दिन जोड़ूंगा तो मेरे को मालूम चलता है कि मैं 28 दिन जोड़ूंगा, नहीं 29 दिन जोड़ेंगे अपन। 29 दिन जोड़ेंगे तो 31 हमको मिल जाएगा। तो इसी 29 को देख लेते हैं कि 29 में कितने सप्ताह बनते हैं और कितने दिन अकेले छूट जा रहे हैं। जो दिन अकेले छूट जाता है उसे हम विषम दिन या ऑड डेज की संख्या देते हैं। तो 2 और ये बचा 29, तो 29 को अपन निकालते हैं कि कितने सप्ताह इसमें आते हैं। तो 29 दिन को जब 7 से भागित दूंगा तो 7 4 जा 28 होता है, यानी कि इसमें 7 4 जा 28, 28 और 1 जो है वो आपका शेष फल बचता है, रिमाइंडर बचता है। एक जो है ये आपका रिमाइंडर बच रहा है। ये एक जो है इसी का पूरा खेल है, यानी कि 4 सप्ताह बन गए और एक जो है वो एक्स्ट्रा दिन आया है 29 दिन। अगर हम जोड़े तो 2 तारीख में 29वां दिन हमारा 31 तारीख पड़ेगा, यानी कि बाकी दिन तो सप्ताह में आ गए, यानी कि जो पड़ा होगा 28वां दिन वो यही बार रहा होगा, संडे। और अगर हम 31 तारीख को देख रहे हैं, क्योंकि इसमें तो 1 तारीख एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है किसी दूसरे दिन की, तो संडे के में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो कौन सा बार आता है, मंडे। इसका मतलब साफ हो गया कि 31 तारीख को कौन सा बार रहा होगा, मंडे। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न समझ में आया होगा। आपसे प्रश्न में पूछा गया है, प्रश्न मेरे सामने में है और आप लोग की स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा बार पड़ेगा। ऑप्शन मंडे आया है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही है। सोमवार आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऑप्शन बी सही है। यदि किसी महीने के 2 तारीख को संडे पड़ता है तो उसमें हम ये देखेंगे कि कितना दिन हम जोड़ते हैं तो हमको वो तारीख मिल जा रही है। तो 31 तारीख हमको निकालना था। 31 तारीख को जानने के लिए हमने 29 दिन जोड़ा और 29 दिन में बनते हैं 4 सप्ताह और 1 दिन अतिरिक्त। 1 दिन जो अतिरिक्त आता है उसे हम ऑड डेज या फिर विषम दिन हिंदी में बोलते हैं। उसी 1 दिन को हमने क्या किया कि संडे हमारा तो पड़ा ही था 28वां दिन, और 1 दिन और है तो 1 दिन और जो है वो हमारा दूसरा दिन में पहुंच जाएगा, तो संडे के बाद में मंडे। तो जो हमारा 31 तारीख है वो मंडे पड़ा होगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार से आपको आगे सभी प्रश्न निकालने अब आ ही जा रहे होंगे।
अगला प्रश्न सुनिएगा, बहुत मजेदार प्रश्न है और यह प्रश्न पूछा जाता है, ये एसएससी मैट्रिक्स लेवल का क्वेश्चन था। और अगला भी क्वेश्चन हमारा, सभी क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए हैं। मजा लीजिएगा, आनंद लीजिएगा। गणित को खेलेंगे तो गणित आपको बहुत आनंद देगा। यदि किसी माह की तीसरा दिन सोमवार है, यदि किसी माह यानी कि किसी मंथ का थर्ड दिन, 3 तारीख, किसी माह का तीसरा दिन सोमवार बोल रहा है। यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से 5वां दिन कौन सा होगा? 21वें से 5वां दिन, 21वें से 5वां दिन जब यह निकालना होगा ना तो कुछ मत करिएगा, पहले 21 में 4 जोड़ दीजिएगा। 5वां तो दिन ही बोला है, 5वां तो दिन ही निकालना है, तो जब जोड़ेंगे ना तो 5 नहीं जोड़ना, 4 जोड़ना। यहाँ पे बहुत से लोग गलती करते हैं। 21वें में जब आपको 5वां दिन निकालने बोलेगा तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसमें जोड़ देना है 4। और 21 में जब 4 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिस तारीख के बारे में आप लोगों को निकालना है वो है 25 तारीख। जिस तारीख के आप लोगों को डेट निकालने, दिन निकालने बोल रहा है, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वो 25 तारीख का निकालने बोल रहा है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि यदि किसी तीसरा दिन, किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उसमें से निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से 5वां दिन, यानी कि 21 तारीख, 21वां दिन, किसी तीसरे दिन का 21वां दिन और 21वें दिन का 5वां दिन, यानी कि उसमें 4 और जोड़ दीजिए तो 25 तारीख की ये बात कर रहा है। 25 तारीख की ये बात कर रहा है। अब हमको 25 तारीख का वार निकालना है तो सुनिएगा, 25 तारीख तक के, अब जैसा सेम पहले वाले में प्रोसेस किए वही 3 से लेकर के 25 तक आने में हमें कितना दिन खपेगा? तो 22 दिन हमको लगेंगे। 22 दिन में कितने सप्ताह बन जा रहे हैं? कितना विषम दिन, ऑड डेज छूट रहा है, 7 से डिवाइड कर लीजिए। 7 3 जा 21, 3 सप्ताह बन गए। एक दिन अतिरिक्त छूट जा रहा है, रिमाइंडर, शेषफल। इसका मतलब यह है कि जो सोमवार है उसमें 1 हमको और जोड़ देना है। सोमवार में 1 जैसे ही जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा मंगलवार, ट्यूसडे। तो इसका ऑप्शन होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, मंगलवार, ट्यूसडे इज द राइट आंसर। अब मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ता हूं। हमारा प्रश्न क्रमांक 37 है और बहुत इजी क्वेश्चन है, परंतु ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, बहुत ज्यादा टाइम लेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सम्मानित तिथि हमें दी गई है। प्रश्न क्रमांक 37 बोल रहा है कि वर्ष 2017 में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाएगा? पहले तो गणतंत्र दिवस, क्योंकि मैंने जब आप लोग की एग्जाम लिया था तो मैंने देखा था कि किसी एक विद्यार्थी ने गणतंत्र दिवस को स्वतंत्रता दिवस ले लिया था। तो गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे 26 जनवरी की बात कर रहा है ये भैया, और 2017 हमको सन दिया हुआ है। अब इस दिन कौन सा दिन पड़ा होगा ये निकालना है, और यह तो एक एग्जाम्पल होगा, आप लोग किसी को भी निकाल सकते हैं, पर इस प्रश्न को बनाने के लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। और बीच में वीडियो छोड़ दिए तो बेटा ये जादू नहीं सीख पाएंगे। बहुत बड़ा रहस्यमय जादू है कि 26 जनवरी 2017 को कौन सा दिन पड़ा होगा, अभी आप निकाल सकते हैं। 1 मिनट में प्रैक्टिस कर लेंगे तो कुछ सेकंड में निकालने लायक हो जाएंगे। और इस प्रकार से किसी भी तारीख को निकाल सकते हैं, बशर्ते कि इस वीडियो को पूरा देखना होगा। सुनिएगा, इसके लिए मैं एक बार आप लोगों को करके दिखाता हूं और उसके बाद में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये होता कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो 26 जनवरी दिया हुआ है, 26 लिख दिया, जनवरी का 1 लिख दिया, 17 लिख दिया, है ना, 17 यहां से लिख दिया मैंने। 26 जनवरी का आएगा आपका 6, है ना, 17 आ गया। इसके बाद में 17 को अपन डिवाइड करेंगे 7, अब जब अपन 4 से तो 16, 4 आ जाएगा। और उसके बाद में अपन को लिखना पड़ेगा, एक लिखना पड़ेगा। ये आपका 2000 सन का सेंचुरी कोड हो गया। और इस सबको जोड़ेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो 26, 17 शंस हो गया, 10 हो गया, 10 शंस हो गया। और आपका जो आ जाएगा ये आएगा टोटल मिलाकर के 53 डिवाइडेड बाय 7 हमारा आया 53 डिवाइडेड बाय 7 यानी कि 4। और 4 का मतलब है, ये 4 है हमारा शेषफल ना, शेषफल ही हम लिखते हैं अभी यहाँ पर। शेषफल हमें लिख देना है, और शेषफल यानी कि रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर हमारा 4 आया। और इससे हमारे को मालूम चल जाता है कि ये बृहस्पतिवार रहा होगा। देख लीजिए, आप लोग मोबाइल से चेक कर लीजिए, गूगल से चेक कर लीजिए, थर्सडे। ऑप्शन ए आप लोग का है, ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पर ये निकला कैसे, ये जादूगरी हुई कैसे, और क्या ऐसा सबकी निकल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, एकदम इजीली, मैथमेटिकली। आप लोग कुछ मिनट में, प्रैक्टिस के बाद में कुछ सेकंड्स में ही आप लोग ये बता सकते हैं कि किस तारीख को आज से 10 साल पहले, 100 साल पहले, 500 साल पहले, 561 साल पहले, 561 साल बाद कौन सा दिन
रहेगा किस तारीख को। लेकिन चलिए इसको निकालते कैसे हैं, एक एक करके क्रमवार सिखाता हूं। बहुत मजा आएगा सीखने में अगर इंटरेस्ट से सीखेंगे तो रुकिएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। वर्ष 2017 हमको दिया हुआ है और इसमें गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को पूछ रहा है। सुनिएगा होता क्या है, इसको बहुत से लोग तरह तरह से बनाते हैं, मैं एकदम इजीएस्ट वे में, एकदम जल्दी वाला में जिसमें बनता है वो सिखाता हूं। इसका ट्रिक यह है, आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को लिखना है तारीख, डेट। मैं लिख देता हूं 26। इसके बाद में दूसरे नंबर में हम लोगों को लिखना होता है जो सन हम लोगों को दिया हुआ है, इस सन के 10th प्लेस, दशमलव 10 स्थान तक का नंबर, दहाई तक का नंबर। ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये वंश हो गया, ये टेंस हो गया। तो 10th प्लेस तक का नंबर याद रखिएगा। कई लोग इधर से गिन देते हैं, आपको इधर से गिनते हैं ना, ये वंश है, ये टेंस है, और वंश 10th तक का अगर नंबर लिखूं तो ये होता है 17। तो यहां पे लिख दीजिए 17। इसके बाद में दूसरे नंबर पे काम ये करना होता है, किसी 10th तक का जो नंबर आपने लिखा है इसको 4 से डिवाइड करिए। और 4 से कितने बार में डिवाइड होता है, तो 4 4 जा 16, दशमलव लगेगा, एक बचेगा, 2 बार में आएगा और इस प्रकार से आगे होगा। परंतु याद रखिएगा यहां पे दशमलव के पहले तक के नंबर को लिखना रहता है, यानी कि यहां पे आ जाएगा 4। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि अभी तक के हम लोग क्या करते आए हैं, रिमाइंडर शेष फल को लिखते आए हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, यहां पे भी शेष फल लिख देते हैं जो कि इसमें 1 आएगा। शेष फल को नहीं लिखना है बेटा, इसमें हमको लिखना है जितने बार में भागित हुआ है उसको। तो 4 के टेबल में इसका नजदीकी नंबर 16 आता है और ये पूरी तरह से 4.2 भाग में आगे 2 बार में जाएगा। लेकिन इसको हमको क्या करना है, डेसिमल के पहले वाला नंबर सिर्फ 4 को यहाँ पे लिख देना है। उम्मीद है समझ के आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो एक और प्रश्न बनाऊंगा तब देखिएगा। इसके बाद में क्या करना होता है, ये जनवरी का और ये 2017 का कोड डालना होता है। जनवरी का कोड कैसे निकलता है सुनिएगा। तो इसके लिए बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है आप लोगों को, एकदम इजीली अभी आप लोगों को सब सिखाया जाएगा कि निकलता कैसे। जनवरी का कोड होता है 6। जनवरी का एक कोड, इसको रटना पड़ेगा बेटा, है ना। जनवरी का कोड होता है 6। ये कब होता है 6, ये सामान्य समय में होता है 6। अब सामान्य समय क्या होता है ये सुन लीजिए। जब आप लोगों का नॉर्मल ईयर पड़ रहा है, लीप वर्ष नहीं है तो 6, और जब लीप वर्ष है तो ये हो जाता है कोड 5। अब लीप वर्ष कैसे जानते हैं, नॉर्मल ईयर कैसे जानते हैं, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, कभी और के वीडियो में। फिलहाल ये मान के चलिए कि इसका कोड होता है 6, तो ये लिख दिया मैंने 6। और दूसरे नंबर पे आ गया शताब्दी कोड। तो शताब्दी कोड यानी कि सेंचुरी कोड कैसे निकालते हैं, तो सेंचुरी कोड निकालना आप लोगों को सिखा देते हैं। यहीं पे आप लोगों को सेंचुरी कोड निकालना सिखा देते हैं, एकदम इजीली निकालना सीख जाएंगे और सभी का सीख जाएंगे आज ही के आज। अभी इसी वीडियो में सभी का आपको सेंचुरी कोड निकालना सिखा दिया जाएगा। एक सेकंड रुकेंगे आप। चलिए अब सीख लेते हैं अपन सेंचुरी कोड निकालना। सेंचुरी कोड एकदम इजी होता है, इसके बिना इस प्रकार की क्वेश्चंस बनाना बिल्कुल कठिन होता है। आप लोग सबसे पहले 100 लिख लीजिए और 100 से क्या करिए, 400 400 जोड़ते जाइए। 100 में 400 जोड़ेंगे, 400 जोड़ना है, 500, फिर 900 और इस प्रकार से हमें आगे मिलते जाएगा। ये जो लकीर हुई 100, 500, 900, इसका जो शताब्दी कोड है और आगे जो भी आएगा 400 400 जोड़ते जाएंगे, आगे जितने भी नंबर आएंगे 400 जोड़ने से, इन सभी का शताब्दी कोड 5 होगा। सर मान लीजिए हम किसी ऐसे सदी की बात कर रहे हैं, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं 521 की, तो 521 में तो 500 नहीं आया, ना ही 600 आया, ये तो 521 है ना। तो इसका क्या शताब्दी कोड होगा, याद रखिएगा जब हम 521 लिखेंगे ना तो इसके लिए जो शताब्दी मानेंगे, जिस शताब्दी वर्ष का यह हिस्सा होगा वो 500 शताब्दी वर्ष का हिस्सा होगा। यानी कि इसके लिए जो कोड का निर्धारण है वो इसी 500 से किया जाएगा, ये 500, तो 5 इसका शताब्दी कोड होगा। अगर मैं बात करता हूं मान लीजिए 1304, तो 1304 के लिए जो शताब्दी कोड होगा, किसी सन 1304 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूँ, तो 1304 ईस्वी की जो शताब्दी कोड होगा वो यही 5 होगा, क्योंकि ये इसके लिए जो शताब्दी तय करी जाएगी वो 1300 तय करी जाएगी। इस अनुसार अगर मैं बात करूं आगे किसको लेना है, तो आगे आप लोग ले लेंगे 200 को, 200 में भी 400 जोड़ेंगे, 600, 600 में 1000 और इस प्रकार से ये 1400 आगे बढ़ते जाएगा। यानी कि अगर मैं 1405 की बात करूं या 1445 की बात करूं या फिर 1495 की बात करूं,
तो इन सभी के लिए जो शताब्दी कोड होगा वो इसी लकीर वाला होगा, क्योंकि ये 1400 में इसके शताब्दी को गिना जाएगा। और जो 1400 या इस वाले लाइन के लिए होता है, इसका शताब्दी कोड हम लोग के लिए तय किया गया है 3। याद रखिएगा, इसका शताब्दी वर्ष होता है 3। इसके बाद में हम लोग आ जाएंगे 300 में। 300 से आगे गिनिए 400 400 करके, तो 300 400 700 1100 और इस प्रकार से 1500 इस वाले में आएंगे। और इस वाले के लिए शताब्दी वर्ष तय किया गया है 1। देखिए 2 का अंतर है 5, फिर 2 कम 3, फिर 1 2 कम 1। अब इसके बाद में अपन अंतिम वाले में आ जाते हैं 100 200 300 और अब हमको लिखना है 400 वाले को। 400 में 400 जोड़ दीजिए 800 में 400 जोड़ दीजिए 1200 में 400 जोड़ दीजिए 1600 इस वाले में। और इसी में सब 400 और जोड़ेंगे तो ये 2000 आ जाता है। देखिए अभी जो हम लोग जी रहे हैं 2022 की अगर मैं बात करता हूं तो 2022 के लिए राउंड फिगर को चुनना होता है ना हमको, उसके आगे वाला जो सेंचुरी रहा होगा। तो 2022 के हम किस में आए होंगे, 2000 में ही आए होंगे ना। तो हमारे जस्ट पहले राउंड फिगर में कौन सा नंबर था, 2000 था। तो 2000 वाला सन को लेंगे और 2000 वाला सन जो है वो 400 लाइन का है और 400 के लिए जो सेंचुरी कोड होता है वो होता है 0। तो याद रखिएगा हम लोग जब 2017 की बात कर रहे हैं तो इसी वाले हमारे सेंचुरी की बात कर रहे हैं और 2017 आएगा 2000 में। तो 2000 के लिए जो हमने सेंचुरी कोड का चयन किया है ये 2000 है हमारा। ये 400 800 1200 1600 वाले में आता है और इसके लिए हम 0 लेते हैं। तो 400 800 1200 1600 वाले के लिए 0 लेते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 0। उम्मीद है सेंचुरी कोड निकालना आप लोगों को आ गया होगा, है ना। और सिखा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई सेंचुरी किसी आप लोग को बोलता है 8वीं सदी के बारे में निकालिए, या 825 में 15 अगस्त कितने तारीख को पड़ा होगा। तो जब 825 के लिए आप लोग निकालेंगे सेंचुरी कोड तो इसको लेंगे, यहाँ पे आएगा 825, 800 से बड़ा है, 800 के अंदर में आएगा तो ये 800 उसके लिए सेंचुरी कोड होगा, यानी कि 800 का सेंचुरी कोड 0 तो इसका भी सेंचुरी कोड 0 होगा। अगर मैं बात करता हूं किसी 1145 की, तो 1145 का जो सेंचुरी कोड है वो 1100 से निकलेगा, 1100 से निकलेगा और 1100 का सेंचुरी कोड 1 होता है, इसलिए इसका सेंचुरी कोड हो जाएगा 1। तो उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेंचुरी कोड का निर्धारण कैसे करते हैं। तो इस आधार पे ये 26 17 4 6 शून्य को जोड़ेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से ही डिवाइड करना है ना। तो ये सब को जब आप जोड़ते हैं तो हमको मिल जाता है 53 एंड देन 53 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो हमारे हाथ में आ जाता है 4 और यही हमारा आंसर होता है। तो 26 17 1 26 17 1 ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। मान लीजिए इसको अगर आप नहीं समझेंगे तो एक और क्वेश्चन समझ लीजिए। 17 अगस्त 1994 आप लोग को समझा देते हैं। 17 अगस्त 1994 क्या होगा देखिएगा। सबसे पहले तारीख लिख लेते हैं, एकदम इजी है, कोई टेंशन नहीं। दहाई तक की 10th प्लेस तक की संख्या 94 को लिख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। 94 को अपन 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 1 जा 4 2 जा 8, 1 बचेगा, 4 3 जा 12, है ना, 4 3 जा 12। दशमलव के बाद लिखना नहीं रहता, अब हमको डेसिमल लगाना पड़ जा रहा है। तो हमको लिखना क्या होता है, कितने बार में गया, 23 लिख देते हैं यहाँ पे 23। इसके बाद में जोड़ेंगे 17 हो गया, 10th प्लेस तक का नंबर हो गया, इसको 4 से डिवाइड करके जितने बार में आ रहा है उसको लिख दिया। डेसिमल के बाद को नहीं लिखना रहता है, टेंशन मत लेना, डेसिमल के बाद को नहीं लिखना है, रिमाइंडर को नहीं लिखना है, गलती से रिमाइंडर मत लिख दीजिएगा। इसके बाद में हमको लिखना है अगस्त का सेंचुरी कोड। तो अगस्त का सेंचुरी कोड क्या होता है, अगस्त का सेंचुरी कोड होता है 1। अगस्त का सेंचुरी कोड होता है 1 और अगस्त का जब सेंचुरी कोड 1 लिख दिया आप, तो इसके बाद में हमको लिखना होता है, सॉरी सेंचुरी कोड नहीं, ये मंथ का कोड है ना, अगस्त महीने का कोड है। अब सेंचुरी कोड लिखेंगे तो 1900 में आ रहा है ये 1994, मतलब किसका लिखेंगे, 1900 को ही तो लिखेंगे ना। और 1900 किसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये आएगा 1900 जो हमारा आएगा 400 500 1500 300 वाले लाइन में आएगा। ये 300 वाले लाइन में आएगा। देखिए 300 जोड़े होंगे तो 700 आता है, फिर 1100 आता है, फिर 1500 आता है। 1500 में जब 400 और जोड़ेंगे तो 1900 आता है, यानी कि इसका 1900 वाले का जो सेंचुरी कोड है, शताब्दी कोड है, वो 1 होता है। तो यहाँ पे 1 और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 17 94 1 1 23। ये सब जुड़ करके हमको मिलेगा, जोड़िएगा इसको, 3 4 5 6 7 8 9 9 7 16 का 6, ठीक है ना, 9 10
11 12 13 136 डिवाइडेड बाय 7, ये सबको डिवाइड करते हैं 7 से। 136 डिवाइडेड बाय 7, इसका आप लोग देख लेंगे, ये आएगा आपका रिमाइंडर 3। अब यहाँ पे रिमाइंडर देखना होता है, और जो शेष फल आया है उससे हमको निकलता है एक कोड। अब सुनिएगा, हाँ इसके पहले में भी नहीं बताया था कि 1 से हमने कैसे लिख लिया था। ये 3 आया ना, तो 3 से क्या तय होता है? 3 से तय होता है, सुनिए इसको नहीं लिखे तो लिख लीजिएगा। 0 के लिए होता है संडे, 1 के लिए होता है मंडे, 2 के लिए होता है ट्यूसडे, 3 के लिए होता है वेडनेसडे, 4 के लिए होता है थर्सडे, 5 के लिए होता है फ्राइडे, 6 के लिए होता है सैटरडे। तो समझ गए होंगे 3 यानी कि कौन सा वार पड़ा होगा? 3 यानी कि कौन सा वार पड़ा होगा? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। देखते हैं ऑप्शन में है तो ना, कहाँ है हमारा प्रश्न। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके। अगला प्रश्न है, यदि आगामी परसों रविवार था, सुनिए कितना मधुर प्रश्न है। यदि आगामी परसों रविवार था तो आगामी कल के दिन गत परसों कौन सा वार होगा? आप सुनिएगा, प्रश्न कई लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत इजी है। सबसे पहले तो आज लिख लिया करिए, क्योंकि आज से ही सब शुरुआत है। आज ही नहीं जानते हैं, कल भूल के नहीं निकाल पाएंगे। क्या आवाज हो रही है यहाँ पे? यदि आगामी परसों, अब आगामी परसों को हमको बताया है कि रविवार था, तो आज से आगामी परसों तक, तो पहले तो कल आएगा, फिर तो रविवार आएगा, तो सबसे पहले तो कल लिख लीजिए। और कल के बाद में जो परसों है वो हमको मालूम है कि रविवार था, तो इसको रविवार ही लिख लीजिए। यही हमारा परसों है। अब परसों रविवार था, ये प्रश्न बोल रहा है, तो आगामी कल हमारा रविवार है, तो देखिए हमारा रविवार था, तो आगामी कल के दिन, आगामी कल के दिन गत परसों कौन सा वार होगा? अगर ये रविवार है तो ये तो मालूम चल गया ना कि ये शनिवार होगा, ये तो मालूम चल गया ना ये शुक्रवार होगा, ये तो मालूम चल गया ना कि अब बृहस्पतिवार होगा। ये भी कल है, लेकिन ये बीता हुआ कल। और जब ये पूछ रहा है कि सुनिएगा क्या पूछा है, तो आगामी कल से कल के दिन गत परसों, आगामी कल के दिन गत परसों कौन सा वार होगा? आगामी कल के दिन से परसों क्या बोल रहा है? आगामी कल जो आया था, कल आएगा, कल आने वाला कल है, उससे परसों। अब अगर इसका मैं परसों देखूंगा तो इसका आज ये होगा, तो परसों ये होगा ना। इसका बीता हुआ परसों कौन सा वार होगा? तो इसका बीता हुआ परसों बृहस्पतिवार नहीं होगा। प्रश्न के अनुसार बृहस्पतिवार इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी आप लोग लिख लेंगे, ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक और एकदम इजी वाला क्वेश्चन इसी पैटर्न पे दिया है। यदि बीता परसों का दिन बृहस्पतिवार था, बीता परसों, आज लिख लीजिए, कल लिख लीजिए, बीता वाला बात है ना, तो ये बीता कल और ये बीता परसों, और परसों को बताया है ये बृहस्पतिवार। हमारा इंक भी खत्म हो गया, बृहस्पतिवार। तो ये क्या बोल रहा है? बृहस्पतिवार था, तो आज के आगामी कल का दिन, आज के आगामी कल का दिन ये क्या होगा? आज के आगामी कल क्या होगा? ये बृहस्पतिवार है तो ये शुक्रवार होगा, शनिवार, ये रविवार। तो ये आगामी कल का दिन कौन सा वार होगा? आप लोग समझ रहे हैं ना? ऑप्शन सी है आप लोग के में, शायद रविवार होगा। ऑप्शन सी रविवार इज द राइट आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा सभी चीज। अगर आप लोगों को भी ऐसी कोचिंग चाहिए और लाइव कोचिंग चाहिए, क्योंकि ये तो हमने यूट्यूब से लिया, अब अगर आप लोगों को जूम एप्लीकेशन से लेना है, डाउट्स भी पूछने होंगे, रीजनिंग भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, सोशल साइंस भी पढ़ना है, जियोग्राफी भी पढ़ना है, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, तो कॉन्टैक्ट नंबर 8602215644 श्योर सक्सेस इंस्टीट्यूट। घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कॉन्टैक्ट करें। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीजीपीएससी, व्यापम, पटवारी जैसे सभी परीक्षाओं को क्रैक करें और अपने मंजिल तक, सरकारी नौकरी तक पहुंच